सभी को नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले आज शाम को स्कूल व्याख्याता इतिहास परीक्षा का आरपीएससी ने डबल का रिजल्ट जारी किया है। चयनित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जो चयन से वंचित रह गए हैं, असफल हुए हैं, वो भी निराश नहीं हो, क्योंकि सफलता असफलता ये जीवन का हिस्सा है। हालांकि चयनित होने वाले विद्यार्थियों में भी अभी डबल में चयन हुआ है। आधे विद्यार्थियों को फिर से थोड़ी निराशा हाथ लगेगी, कभी खुशी कभी गम। अभी खुशी है, फिर गम होगा, और ये चीज़ें चलती रहती हैं। अभी इस छोटे से वीडियो का उद्देश्य ये है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। अभी जो मेरा आकलन है उससे लगभग 5-7 नंबर ऊपर ही गई है ये डबल की कट ऑफ भी। हम 255 के लगभग मान रहे थे, 255, ये 265 के लगभग गई है। ओबीसी की लगभग जनरल की 10 नंबर ऊपर गई है। तो जितना आकलन था उससे लगभग 8-10 नंबर ऊपर गई है। खैर 5-4 नंबर का वेरिएशन तो हम मान रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा अप डाउन नहीं हुआ है। मैं वो भी बता दूं, 5-7 नंबर तो ऊपर नीचे होता रहता है। फाइनल सिलेक्शन की मैं पहले चर्चा कर लूं। हालांकि इसमें भी सब्जेक्ट टू काफ़ी चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं कि किस पर निर्भर करता है। परिस्थितियां बहुत सारी बदल जाती हैं। फाइनल सिलेक्शन अगर हम देखें तो जनरल पुरुष की मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं यहाँ पे जनरल पुरुष और ओबीसी पुरुष दो कैटेगरी चर्चा करूँगा। उसके आधार पर आप लगभग 10-10 नंबर आप मान लें। जैसे जनरल की कट ऑफ अभी 254 पॉइंट समथिंग गई है, तो आप इसमें 10 नंबर मान लें तो ये लगभग 210-11 नंबर माने तो 264 या 265 के लगभग जनरल की कट ऑफ जाएगी। और ओबीसी की फाइनल जो कट ऑफ है इसमें 245 में अगर हम 10 नंबर और जोड़ लें तो 255 नंबर जाएगी। मेरा ये आकलन है। अब इसमें एक नंबर आधा नंबर अप डाउन हो सकता है, सामान्यतः इस तरह का एक आकलन है। लेकिन अब समस्या यहाँ पर यह है कि जो स्टूडेंट 255 पे है ओबीसी में, क्या वो फाइनली सेलेक्ट होगा? क्योंकि वो अपना 255 मान रहा, हो सकता है उसके मार्क्स जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनके बेसिस पे, और वो 258, 59, 60 पे भी चला जाए, या 255 से वो 252 पे भी आ जाए। तो फाइनली तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी अंतिम चयन आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस को डिलीट करने के बाद में या बोनस अंक देने के बाद में फाइनल जो आपको अंक प्राप्त होंगे उस पर निर्भर करेगा, और ये भविष्य में ही तय होगा। इसलिए अभी भी अनसर्टेनिटी है। मैं ये मान रहा हूँ, हो सकता है कि 255 वाला जो एक वर्ग, एक स्टूडेंट अपने को 255 पे मान रहा है वो फाइनली सेलेक्ट हो जाए। एक 255 पे जो मान रहा है वो 0.1-2 नंबर से सिलेक्शन से वंचित भी रह जाए। ये चीज़ें इस परीक्षा की एक पार्ट है। अनसर्टेनिटी इज द पार्ट ऑफ दिस एग्जाम प्रोसेस, स्पेशली इन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में ये अनसर्टेनिटी रहती ही है, जबकि वस्तुनिष्ठ में एकदम क्लियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस डिलीट होने, बोनस अंक मिलने, कोर्ट कचहरी तक जाने, इसमें ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव की तुलना में एक्चुअल में सब्जेक्टिव ज़्यादा बन जाती है। तो ये मेरा एक आकलन है। बाकी सभी कैटेगरी में यही मान लो कि 10-10 नंबर ऊपर नीचे इसमें कट ऑफ जाएगी। अब जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं, मैं दो कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करूंगा। पहले तो जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जो सेलेक्टेड नहीं है, पहली कैटेगरी वो। और दूसरी कैटेगरी वो जो इसमें डबल में चयनित तो हैं लेकिन उनका मार्जिन है 10 से कम का अंतर है।
हालांकि 10 से ज़्यादा के अंतर वाले में भी मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर भी खतरा तो मंडराएगा, क्योंकि अगर आपका अंतर 10 से ज़्यादा भी है तो ये आप मान रहे हैं फाइनली कट ऑफ में वो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये अनसर्टेनिटी रहेगी। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको तो क्लियर ही लगना ही है, और जो इस मार्जिन में है वो भी मेरी राय यही है कि आप वैकेंसी का इंतज़ार न करें, अभी से परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन पे करती है। ये अनिश्चितता का जो माहौल है ये आपको मेंटली भी कमज़ोर करता है, तो इस अनसर्टेनिटी के माहौल से आप को निकलना है। तो मैं ये कट ऑफ का तो ये आकलन है, मेरा ये आकलन है। अब इसमें 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन पॉइंटों में होगा, इसलिए ये चीज़ें इस फैक्टर को, इससे अगर कंफर्टेबल मार्जिन पे आप सेलेक्टेड हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो पढ़ाई जारी रखें। अगर जिनको नहीं करना है तो वो आप, क्योंकि वो वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी फाइनल डॉक्यूमेंट चेक होने में और इसमें लगभग 2.5-3 महीने का टाइम लग जाएगा। इलेक्शन से पहले अगर सरकार जल्दबाजी में भी करे तो भी अगस्त एंड सितंबर तक मुझे नहीं लगता है कि फाइनल कट ऑफ जारी होगी, फाइनल चयनितों की वो वरीयता सूची जारी होगी। तो इस तथ्य रखते हुए आप जो बॉर्डर लाइन केस के स्टूडेंट्स हैं, जिसको मैंने यहाँ पे चर्चा की थी कि जो 10 से कम नंबर का अंतर है या 10-12 नंबर का अंतर है, वो कैंडिडेट अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आगे फिर से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना है। अब मैं एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के बारे में 2-3 छोटी सी बात बताऊंगा, बाकी विस्तृत चर्चा हम फिर कभी करेंगे। कि चयन करने के लिए फाइनली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपका एक दृष्टिकोण, ये महत्वपूर्ण है। इसमें आपका मेंटल टफनेस, पॉजिटिविटी, यानी मानसिक मजबूती, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, आपका एग्जाम हॉल में स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारे फैक्टर्स आपको चयन की प्रक्रिया में शामिल करते हैं या अंतिम में आपको बाहर कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन लंबे समय तक चलती रहती है और फिर भी एग्ज़ाम हॉल में स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होता। एग्ज़ाम के अंतिम महीने में 10-15 दिन में वो अपने आप को थोड़ा बाहर मान लेते हैं। तो पहला चीज़ तो है कि आप इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, मेंटल टफनेस बनाए रखें और हर तरह के स्ट्रेस मैनेज करने की कैपेसिटी रखें, क्योंकि ये स्ट्रेस कई लेवल का होता है। मैं ये जानता हूँ कि अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट के लिए, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट के लिए ये मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन उस बेरोजगारी की भयावहता को सामना करना, और विशेष रूप से जब इस तरह से पेपर के प्रकरण आते हैं, सामूहिक नकल के प्रकरण आते हैं, तो उस वेदनापूर्ण स्थिति को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। बहुत ही दर्दनाक ये सिचुएशन होती है। ऐसी स्थिति में भी अपने आप को मेंटली कूल रखना, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सिस्टम अपने तरीके से चलेगा, अपनी तरफ से इंक्वायरी करेगा, कब नतीजा निकलेगा, जब तक अपना जो हार्म होना है इसका वो हो जाता है। तो अपने को सकारात्मकता के साथ हर लेवल पे, अनएम्प्लॉयमेंट का, फैमिली एक्सपेक्टेशन का, तैयारी में चीज़ें हम भूल जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर में आ जाते हैं, उन सब चीज़ों को हमें मैनेज करते हुए चलना है। दूसरा है, अब लॉन्ग टर्म की प्रिपरेशन में स्टडी मटेरियल के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि स्टडी मटेरियल बेहद सेलेक्टेड रखें, यानी बेहद सीमित, वास्ट बिल्कुल ही नहीं जाना है। खास तौर पे स्कूल व्याख्याता की परीक्षा में बिल्कुल वास्ट नहीं जाना है। कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है, उसकी अलग स्थिति हो सकती है, पर स्कूल लेक्चरर में, इतिहास विषय में या आरपीएससी के किसी भी विषय में आप सेलेक्टेड मैटर ही आपके पास होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपके पास
चाहे आर्य भारतीय इतिहास की भी जरूरत नहीं है। केवल और केवल किरण की गाइड और यूथ के पेपर, ये भी आप पढ़ लेते हैं तो भी यूथ के पेपर निकाल के किरण की गाइड निकाल दोगे, मैं आपको इसमें भी लगभग 80% क्वेश्चन, 75% क्वेश्चन इसमें से बता दूंगा। आर्य में 90% आएंगे तो इसमें भी 75% क्वेश्चन आ जाएंगे। परीक्षा की फाइनल कट ऑफ का रिजल्ट आप देख रहे हो, 60% भी बनेगा नहीं, फाइनली 59%, 265 नंबर अगर हम माने तो 450 में से 59%, 59% नंबर बनेंगे। तो हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सेलेक्टेड अप्रोच से अपना सकते हैं, इतने से भी चयन हो जाएगा। आर्य इतिहास भी जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन सेलेक्टेड मैटर होना चाहिए। यहाँ पर समस्या क्या आती है कि जैसा मैं देखता हूँ आम तौर पर, मैंने सीकर में देखा है, जितनी भी दुकानें हैं लास्ट टाइम में एग्जाम में महीने 2 महीने में सभी कोचिंगों के नोट्स होते हैं, उनकी PDF लोग ले लेते हैं और नई नई PDF, नया नया मटेरियल इकट्ठा करके टेबल पर इतना बड़ा ढेर लगा लेते हैं, तो स्टूडेंट उखड़ जाता है, उसकी तैयारी से वो उखड़ जाता है, कॉन्फिडेंस उसका कम हो जाता है। आप सीमित चीज़ों को, उसको एक चीज़ को सोचने की बजाय एक चीज़ को आप 100 बार पढ़ लें। एक ब्रूस ली का बड़ा फेमस कथन है, वो कहते हैं कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता है जो 1000 तरह के पंच मार सकता है, लेकिन मुझे उस आदमी से डर लगता है जो एक पंच को 10,000 बार, 20,000 बार प्रैक्टिस करता है। तो आप सीमित मैटर को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सफलता इसमें मिल जाएगी। अगर आप मेरे शब्दों पर यकीन करते हैं तो। बाकी मार्केट में मटेरियल असीमित है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको आर्य गाइड की भी जरूरत नहीं है, किरण गाइड ही सफिशियंट है, यूथ के पेपर सफिशियंट है। आप की पहले पूर्व तैयारी है, NCERT की बुक्स और राजस्थान बोर्ड की बुक्स की गाइड, यूथ के पेपर, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पर कहाँ आती है कि अब मार्केट में हम जैसे बहुत सारे स्वयंभू पैगंबर्स हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ, तो वो तरह तरह की स्टूडेंट्स के ऊपर कि आपको ये नहीं पढ़ना है, गाइड नहीं पढ़नी है, किताब पढ़ना है, तरह तरह की चीज़ें में मिसगाइड हो जाते हैं स्टूडेंट। सबकी खैर अलग अलग ओपिनियन है, सबका अलग अलग पढ़ने का तरीका है, लेकिन हमें एग्जाम को क्रैक हम बाद में बन सकते हैं। इस चीज़ आप विशेष रूप से आप ध्यान रखना कि सेलेक्टेड बेद, सीमित सेलेक्टेड मटेरियल रखो। और जो तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि इस एग्जाम में जो इतिहास का वेटेज है वो मुश्किल से 250-60 नंबर का वेटेज है, 250-60 नंबर का वेटेज है। और लगभग आप ये मान लीजिए कि जीके और साइकोलॉजी इनका मिलाकर 190 नंबर का वेटेज रहेगा, 190 नंबर का वेटेज रहेगा। तो आप 30% टाइम अपना जीके पर जरूर दें, यानी इस एग्जाम की सफलता की चाबी जीके के पेपर से होकर गुजरती है। इसको अगर मैं इतिहास की भाषा में कहूँ, एक प्रसिद्ध इतिहास के स्टूडेंट्स के लिए इतिहास की भाषा में कहूँ तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार है मैरियट। इन्होंने भारत में ब्रिटिश राज की सफलता और डुप्ले असफल क्यों रहा, क्लाइव सफल क्यों रहा, इसको बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया है। डुप्ले ने भारत में सफलता की चाबी मद्रास में खोजने की कोशिश की, लेकिन क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज निकाला, अगर इसको मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के हिसाब से तैयारी बताऊं तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स अपनी सफलता की चाबी इतिहास के पेपर में खोजते हैं, लेकिन सफलता वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसकी चाबी इतिहास प्लस जीके में खोज निकालते हैं। जीके को आप बराबर वेटेज दीजिए, और जीके में विशेष रूप से आपका गणित कमजोर है तो आप बाकी साइंस का पोर्शन है और सारे पोर्शन है उसको कवर कर लीजिए, हिंदी, मैनेजमेंट, उन सब चीज़ों को कवर कर लीजिए। करंट जीके बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपका साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सब चीज़ों को कवर कर लीजिए। अगर गणित से डर लगता है
तो आप कम से कम 64-65 नंबर पर तो अपनी दावेदारी ढंग से कीजिए। लेकिन जीके पर वेटेज हमें देना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे सामने और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अल्टीमेटली ये जो सफलता की चाबी है, ये मैं खास तौर पर जो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सफलता है वो भारतीय इतिहास के 75 नंबर और विश्व इतिहास इनके 25 नंबर इसमें नहीं है, यानी ये 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। बल्कि सफलता की चाबी कहाँ पे है, जीके के 50 क्वेश्चन या 50 जो नंबर, और इसके अलावा सौद और राजस्थान। सफलता यहाँ मिलेगी। तो एग्जाम की नेचर के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, सेलेक्टेड पढ़िए, लेकिन उसको बार बार पढ़िए, उसका एप्लीकेशन सेंस डेवलप कीजिए, पिछले वर्षों के क्वेश्चंस निकालिए, ताकि एग्जाम हॉल में जो बार बार प्रैक्टिस के दौरान आप सिली मिस्टेक करते हैं या समझ की जो कमी होती है या याद करने में जहाँ पे दिक्कत आती है, वो सारी कमियां दूर हो जाती हैं। मेरे हिसाब से यूथ, अरिहंत या मार्केट में जितने भी पब्लिकेशंस हैं उनमें कम से कम 20,000 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूपीएससी से लेकर यूजीसी नेट से लेकर यूपीपीएससी, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, दुनिया भर की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को निकाल लीजिए। लगभग 90 या 80%, 80 to 90% क्वेश्चन तो वो पिछले परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं टिल नाउ। अभी तक की जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में जब पेपर बनाने वाले भी इस ट्रेंड को भांप जाएं तो परिवर्तन भी कर दें, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति देखने को आ रही है। तो इन परिस्थितियों में आप जो बॉर्डर लाइन केस है या जो सेलेक्टेड नहीं है, वो अभी से दीर्घकालीन अप्रोच रख के सेलेक्टेड मैटर को रख के तैयारी करें। एक विशेष रूप से हमने जैसे पिछली बार टेस्ट सीरीज शुरू की थी, तो उसमें एक अनएक्सपेक्टेड या बड़ा वेदनापूर्ण तथ्य मेरे सामने जो आया कि इस तरह के और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट भी थे जो पेपर देते थे, पेपर खोलते थे और खोलते तुरंत सबमिट करते थे और केवल क्वेश्चंस के आंसर देखते थे। और जब मैं बात करता था उनसे कि भाई सबमिशन का उसमें हमें टाइम दिख जाता है, तो कहते थे कि सर हमें आंसर देख के ही वो बस याद करना है। तो इस तरह की अप्रोच न अपनाएं। कहीं पे भी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कहीं पे भी, तो आप उसको टेस्ट सीरीज को ईमानदारी से दें, क्योंकि केवल आंसर पढ़ने से पार नहीं पड़ेगी, इतना और कॉन्फिडेंस हमें नहीं रखना है। तो बिल्कुल सेलेक्टेड पढ़े। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 3 ही चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़ है मेंटल टफनेस, इसी के ऊपर ये एक ढांचा है, इसके ऊपर तैयारी निर्भर, इसको सकारात्मक रहना है, स्ट्रेस मैनेज करना है। दूसरा, स्टडी मटेरियल हिस्ट्री के संदर्भ में मैं बता दूं बेहद सीमित आपको स्टडी मटेरियल रखना है। और तीसरा, जीके, साइकोलॉजी, इन चीज़ों को आपको प्रॉपर वेटेज देना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अभी आप विज्ञप्ति का वेट न करें। जो स्टूडेंट विज्ञप्ति का वेट कर रहे हैं उसके बाद में टाइम कम रहेगा, अभी आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फिर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू।